दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं घुसपैठियों के बारे में। दोस्तों योगी सरकार ने घुसपैठियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। दोस्तों अगर यूपी में रहना है तो कागज दिखाना है वरना बांग्लादेश जाना है। दोस्तों योगी सरकार ने साफ ऐलान कर दिया है कि कागज दिखाओगे तभी यहाँ पर रहने के लिए स्थान मिलेगा वरना पाकिस्तान और बांग्लादेश जाना पड़ेगा। घुसपैठियों के खिलाफ योगी सरकार बहुत एक्शन मोड में आ गई है दोस्तों। तो दोस्तों चलते हैं, शुरू करते हैं पूरी बात क्या है दोस्तों सच्चाई। दोस्तों रोहिंग्या घुसपैठियों पर यूपी में बड़ा एक्शन। लखनऊ की झुग्गियों में जांच, डिटेंशन सेंटर बनाएगी योगी सरकार। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों पर बड़ा अभियान शुरू किया है। उन्होंने 17 नगर निकायों में काम करने वालों की सूची बनाने और यूपी के हर मंडल में डिटेंशन सेंटर बनाने का निर्देश दिया है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घुसपैठियों की याचिका पर कड़ा रुख दिखाते हुए कहा कि उनके लिए लाल कालीन नहीं बिछाया जा सकता। अवैध घुसपैठ पर योगी सरकार का सख्त प्रहार। रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की पहचान कर निष्कासन की प्रक्रिया तेज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देशों के बाद उत्तर प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ प्रशासनिक और पुलिस स्तर पर निर्णायक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि कई घुसपैठिया आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड और अन्य स्थानीय पहचान पत्र बनवाकर खुद को भारतीय नागरिक दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देशों के बाद उत्तर प्रदेश में अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ प्रशासनिक और पुलिस स्तर पर निर्णायक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। राज्य सरकार ने इसे प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा, सामाजिक संतुलन और कानून व्यवस्था से जुड़ा गंभीर विषय मानते हुए अभी 17 नगर निगमों और प्रमुख शहरी निकायों को तत्काल अपने क्षेत्र में कार्यरत संदिग्ध विदेशी नागरिकों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं। सरकारी स्तर पर यह स्पष्ट किया गया है कि फर्जी दस्तावेजों के सहारे देश में अवैध रूप से बसने की कोशिश कर रहे हैं किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस, LIU, खुफिया एजेंसियों और नगर निकायों के संयुक्त समन्वय से यह प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। हर मंडल में बनेंगे डिटेंशन सेंटर। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। प्रदेश सरकार ने अवैध रूप से रह रहे घुसपैठियों को रखने के लिए विशेष डिटेंशन सेंटर स्थापित करने की तैयारी भी तेज कर दी है। राज्य के सभी मंडलों में चरणबद्ध तरीके से डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे। इसके लिए जिलों में खाली सरकारी भवनों, सामुदायिक केंद्रों, पुलिस लाइन के हिस्सों और पुराने प्रशासनिक परिसरों को चिन्हित किया जा रहा है। इन केंद्रों को हाई सिक्योरिटी जोन के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां घुसपैठियों को तब तक रखा जाएगा जब तक उनके मूल देश में प्रत्यर्पण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती। इन सेंटरों की निगरानी प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम करेगी ताकि किसी भी तरह की लापरवाही की गुंजाइश न रहे। फर्जी दस्तावेजों के सहारे पहचान छुपाने की कोशिश। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि कई घुसपैठिए आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड और अन्य स्थानीय पहचान पत्र बनवाकर खुद को भारतीय नागरिक दिखाने का प्रयास कर रहे थे। इसी वजह से अब दस्तावेजों के सत्यापन की विशेष मुहिम शुरू की गई है। नगर निकायों को निर्देश दिए गए हैं कि उनके यहाँ सफाई कर्मी, निर्माण मजदूर, घरेलू कामगार, फेरी वाले और असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे सभी संदिग्ध नागरिकों के दस्तावेज की गहन जांच की जाए। जहां भी संदेह की स्थिति बने वहां तत्काल पुलिस और खुफिया एजेंसियों को। योगी सरकार ने कहा, सुरक्षा, कानून व्यवस्था और जनहित सर्वोपरि है। राज्य सरकार का कहना है कि ये कार्रवाई किसी समुदाय या वर्ग के खिलाफ नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, कानून व्यवस्था और जनहित की रक्षा के लिए की जा रही है। अवैध घुसपैठ से न केवल आंतरिक सुरक्षा पर खतरा बढ़ता है, बल्कि स्थानीय संसाधनों और रोजगार और सामाजिक संतुलन पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है। अन्य राज्यों के मॉडल का होगा अध्ययन। अधिकारियों के अनुसार उत्तर प्रदेश में बनने वाले डिटेंशन सेंटरों की व्यवस्था अन्य राज्यों में संचालित मॉडल के आधार पर विकसित की जाएगी। यहाँ रहने, भोजन, स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़े न्यूनतम मानकों का पालन किया जाएगा। साथ ही सभी प्रक्रियाएं संविधान और कानून के दायरे में रहकर पूरी की जाएंगी। सरकार का स्पष्ट संदेश सामने आया दोस्तों। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही स्पष्ट कह चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में अवैध गतिविधियों, फर्जी पहचान और देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। इस कार्रवाई के जरिए सरकार ने एक बार फिर संकेत दिया है कि कानून सबके लिए समान है। किसी भी कीमत पर राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं किया जाएगा।
बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों पर ताबड़तोड़ एक्शन, सीएम योगी की दो टूक बोली, भेजेंगे वापस। सीएम योगी ने कहा है कि घुसपैठियों को वापस भेजने की प्रक्रिया पूरी होने तक डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। इसके लिए हर मंडल में डिटेंशन सेंटर बनाने का निर्देश दिया गया है। उत्तर प्रदेश में विदेशी घुसपैठियों के खिलाफ योगी सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 17 नगर निकायों को निर्देश दिए हैं कि नगर निकायों में काम करने वाले रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की सूची तत्काल तैयार की जाए। ये सूची संबंधित मंडल के कमिश्नर और आईजी को सौंपी जाएगी। प्रशासनिक अमला एक्शन मोड में है और जिलों में खाली सरकारी इमारतों, सामुदायिक केंद्रों, पुलिस लाइन और थानों को चिन्हित किया जा रहा है जहां इन घुसपैठियों को रखा जाएगा। बनाए जाएंगे डिटेंशन सेंटर रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए। यूपी में दिल्ली की तर्ज पर डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे। डिटेंशन सेंटरों में खाने पीने, इलाज और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होंगे। सुरक्षा की जिम्मेदारी जिला प्रशासन और पुलिस की होगी। पकड़े गए घुसपैठियों की जानकारी रोजाना गृह विभाग को भेजनी होगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा भेजी गई मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी के तहत डिटेंशन सेंटर में रखे गए बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों का सत्यापन कराया जाएगा। इसके बाद FRRO के जरिए उन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। पकड़े गए घुसपैठियों को पश्चिम बंगाल और असम में बीएसएफ की मदद से सीमा पार भेजा जाएगा। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं योगी के बारे में कुछ रोचक तथ्य जिसे 99% लोग नहीं जानते, जिन्हें जानना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में 10 अनजाने तथ्य। दोस्तों, हाल ही में संपन्न उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के अभूतपूर्व विजय के बाद 19 मार्च 2017 को योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 21वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। योगी आदित्यनाथ के साथ ही 2 उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा तथा 44 अन्य मंत्रियों ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली है। इस लेख में हम योगी आदित्यनाथ से जुड़े कुछ ऐसे तथ्यों का विवरण जानेंगे जिसे बहुत ज़्यादातर लोग नहीं जानते। दोस्तों, तो चलते हैं, जानने वाले हैं। दोस्तों, हाल ही में संपन्न उत्तर प्रदेश योगी के बारे में 10 तथ्य। नंबर 1 दोस्तों, गोरखपुर से 5 बार सांसद है योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ 1998 में पहली बार 12वीं लोकसभा में गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने गए। उस समय उनकी उम्र मात्र 26 वर्ष की थी। वो उस समय लोकसभा में सबसे कम उम्र के सांसद थे। आज तक वो गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र से 5 बार सांसद निर्वाचित हो चुके हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में आदित्यनाथ ने 1,82,309 मतों के अंतर से विजय प्राप्त की थी। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री। नंबर 2 दोस्तों, मूल नाम इनका जो है अजय सिंह बिष्ट है। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ का जन्म 5 जून 1972 को उत्तराखंड, तब उत्तर प्रदेश था, के पौड़ी जिला स्थित यमकेश्वर तहसील के पंचूर गांव के राजपूत परिवार में हुआ था। उन्होंने टिहरी में गजा के स्थानीय स्कूल में पढ़ाई शुरू की थी और कॉलेज सर्टिफिकेट में इनका नाम अजय सिंह बिष्ट है। टिहरी के गजा स्कूल में इन्होंने 10वीं की परीक्षा और ऋषिकेश के भरत मंदिर इंटर कॉलेज से इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की। अब तीसरे टॉपिक की बात करें दोस्तों, गणित विषय में स्नातक की डिग्री है योगी आदित्यनाथ के पास। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि वेशभूषा से योगी की तरह देखने वाले योगी आदित्यनाथ ने कोटद्वार की गढ़वाल यूनिवर्सिटी से गणित में बीएससी की परीक्षा पास की है। अपने कॉलेज की दुनिया में योगी आदित्यनाथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ गए। नंबर 4 दोस्तों, अगर बात करें 22 वर्ष में योगी आदित्यनाथ ने संन्यास ले लिया। गणित में एमएससी की पढ़ाई के दौरान 1993 में वो गुरु गोरखनाथ पर रिसर्च करने के लिए गोरखपुर आए थे। यहाँ गोरखनाथ पीठ के महंत अवैधनाथ की नज़र अजय सिंह आदित्यनाथ पर पड़ी। महंत अवैधनाथ के सानिध्य में आने के बाद 1994 में आदित्यनाथ सांसारिक मोहमाया त्याग कर पूर्ण सन्यासी बन गए, जिनके बाद उनका नाम अजय सिंह बिष्ट से बदलकर योगी आदित्यनाथ हो गया। अब हम नंबर 5 की बात करते हैं दोस्तों। हिंदू वाहिनी सेना के संस्थापक
योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ ने 2002 में हिंदू संगठन हिंदू युवा वाहिनी का गठन किया था। इस संगठन पर पुलिस ने सन 2005 में मऊ में हुए दंगों का आरोप लगाया था। उस समय ये हिंदू संगठन मुख्तार अंसारी नाम के एक विधायक, जिस पर भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक कृष्णानंद राय की हत्या का आरोप था, के विरोध में दंगा किया गया था। इसके साथ ही हिंदू युवा वाहिनी पर 2007 में गोरखपुर दंगे का भी आरोप लगा था। हिंदू युवा वाहिनी का प्रभुत्व गोरखपुर, मऊ, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, बस्ती, संत कबीर नगर और सिद्धार्थनगर जिलों में सबसे अधिक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों छठे टॉपिक की, अपनी पार्टी के साथ भी मनमुटाव। आपकी जानकारी के लिए हम बताना चाहते हैं कि एक समय योगी का भाजपा के साथ संबंध खासे तनावपूर्ण हो गए थे। वो पूर्वी उत्तर प्रदेश में पार्टी मामलों में बड़ी भूमिका चाहते थे, जिसमें विवाद गहरा हो गया था। दिसंबर 2006 में उन्होंने गोरखपुर में विराट हिंदू महासभा सम्मेलन कराया, जबकि उसी समय लखनऊ में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक हो रही थी। योगी आदित्यनाथ और भाजपा नेतृत्व के बीच 2007 के चुनाव में भी तनाव हो गया था, जब योगी पूर्वांचल की 100 से अधिक सीटों पर अपनी पसंद का उम्मीदवार उतारना चाहते थे। बाद में हालांकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की दखल के बाद समझौता हुआ था। अब हम बात करते हैं दोस्तों 7वें टॉपिक की, कई तरह के आपराधिक मुकदमों में नाम योगी आदित्यनाथ का। 2007 में गोरखपुर में मुहर्रम के अवसर पर मुसलमानों के जुलूस पर कुछ लोगों ने गोलीबारी कर दी थी, जिसके बाद भड़की हिंसा में एक हिंदू लड़के की हत्या हुई थी। उस युवा की मौत के बाद योगी आदित्यनाथ ने हिंदुओं को न्याय दिलाने की कसम खाई और उन्होंने एक व्यस्त सड़क पर मशाल जुलूस और श्रद्धांजलि सभा आयोजन करने की घोषणा की, जिसके कारण उन्हें जीवन में पहली बार भारतीय दंड संहिता की धारा 151A के तहत जेल में रखा गया था। लेकिन बाद में पता चला कि उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 146, 147 और 279 और 506 के तहत भी गिरफ्तार किया गया। अब दोस्तों बात करते हैं 8वें टॉपिक की, अपने समर्थकों में काफ़ी लोकप्रिय योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर के इलाके में योगी आदित्यनाथ की कई बातों को उनके समर्थक कानून के रूप में पालन करवाते हैं। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि आदित्यनाथ के कहने पर हे गोरखनाथ मंदिर में होली और दीपावली जैसे बड़े त्यौहार का आयोजन एक दिन बाद किया जाता है। नंबर 9, अगर इनके 9वें टॉपिक की बात करें, जानलेवा हमले के शिकार योगी आदित्यनाथ। 7 सितंबर 2008 को सांसद योगी आदित्यनाथ पर आजमगढ़ में जानलेवा हिंसक हमला हुआ था। इस मामले में वे बाल बचे थे। ये हमला इतना बड़ा था कि 100 से अधिक वाहनों को हमलावरों ने घेर लिया और लोगों को लहूलुहान कर दिया था। अब बात करते हैं 10वें टॉपिक की दोस्तों, उत्तर प्रदेश के स्टार चुनाव प्रचारक के रूप में योगी आदित्यनाथ। 2017 के उत्तर प्रदेश चुनाव में योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक थे। उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वांचल तक राज्य के सभी में चुनावी जनसभा को संबोधित किया था। इस चुनाव प्रचार में उनके कद और लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पार्टी ने उन्हें अकेले ही चुनाव प्रचार के लिए हेलीकॉप्टर उपलब्ध करवाया था। दोस्तों हमारे द्वारा बताई गई ये जानकारी योगी आदित्यनाथ के बारे में और घुसपैठियों के खिलाफ योगी का कड़ा रुख आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको अगली वीडियो मिले। थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग।